हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो ईमानदारी से कर रहे होगे। लगातार आप कंटिन्यू ग्राउंड पर जा रहे होगे और जो पसीना है वहाँ पर बहा रहे होगे। उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे डाउट है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा और तब मैं प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करूँगा या करूँगी। ठीक है, उस टाइम पर काफ़ी देर हो चुकी होगी भाई, ये चीज़ें ठीक है सभी को पता है। क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी गर्मी भी होगी। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा ये जो फैक्टर है ना इन्वायरमेंट का, ठीक है, ये रनिंग को टफ बना देगा, आपके फिजिकल को टफ बना देगा। क्योंकि उस टाइम कई बार ऐसा होता है कि आंधियाँ चलने लग जाती हैं। ठीक है, और उसमें भी फिजिकल होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर धूल उड़ रही है या आंधी चल रही है तो वो फिजिकल रोक देते हैं। ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यू चलता है आपका फिजिकल। ठीक है, कई बार बारिश भी होती है, बारिश के टाइम पे भी ठीक है, अगर ज़्यादा ही बारिश है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। फिजिकल वैसे नॉर्मली दौड़ाते रहते हैं। ठीक है, और अगर गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, तब और भी ज़्यादा टफ हो जाता है आपके फिजिकल के लिए। ठीक है, और आप लोगों को सभी को पता है, क्योंकि ड्राइवर का रिजल्ट है वो आ चुका और अभी आपको ठीक है आज या कल के अंदर ही, या मतलब मैं दिन है वो नहीं मेंशन करना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि ड्राइवर का भी एकदम से रिजल्ट आया था। और हो सकता है कि ड्राइवर का रिजल्ट रिवाइज होके आए और उसके साथ ही आपका दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट है वो भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो किसको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। बाकी जिसको भी डाउट है कि मेरा फिजिकल के अंदर नाम आएगा या नहीं आएगा, मैं ठीक है दुविधा की सिचुएशन में हूँ, तो उनके लिए ये बता देता हूँ कि आप आगे की जो प्रिपरेशन है उसको ज़रूर कंटिन्यू रखो। चाहे आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो या 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, और मॉक टेस्ट है वो लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया तो आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा। ठीक है, तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम उनके अंदर टाइमिंग का इशू रहता है, टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है, तो 615 रुपये के अंदर टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी ऑफर चल रहा है मिशन ऑफिसर के नाम से। अगर मेरा कूपन कोड यूज करते हो NARWL, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का जो डिस्काउंट है वो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर ठीक है जो मॉक वगैरह है वो आप लगा सकते हो, और जितना भी जो ये पैकेज है इसको आप ले सकते हो, 1 साल का ही। ठीक है, हर तरीके के एग्ज़ाम जितने भी आपके एसएससी के हो, रेलवे के हो, हर तरीके के एग्ज़ाम के लिए ये ठीक है एप्लीकेबल है। तो दूसरी बात, कट ऑफ के ऊपर मैं बताऊंगा कि कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, क्योंकि अभी रिजल्ट है। ठीक है, वो आपको देखने को मिल सकता है, आज भी देखने को मिल सकता है, इवन कल या ठीक है, अभी मैं डेट है वो मेंशन नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आपका रिजल्ट है वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग एक थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया है वो देना चाहता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। देखो, अगर एग्जाम के लेवल की मैं बात करूं तो इजी टू मॉडरेट था। टफ नहीं कह सकते, टफ वाली कैटेगरी के अंदर आपका एग्जाम वो नहीं डाल सकते। स्टार्टिंग में इजी था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक है 2-4 क्वेश्चन का वो फर्क पड़ गया था, ज्यादा इतना ज्यादा फर्क नहीं था। ठीक है, जो ड्राइवर वाला रिजल्ट है उसके अंदर 12 गुना बच्चों को बुलाया गया है फिजिकल के लिए, लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें 20 गुना बच्चों का मेंशन है। तो इसलिए हो सकता है आपका जो रिजल्ट है ड्राइवर का वो रिवाइज होके आए। और भी बहुत सारी खामियां हैं रिजल्ट के अंदर, वो AI तरीके से बनाया गया है, तो वो मेरे हिसाब से दोबारा आपका रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। और उन खामियों का एसएससी को पता चल गया होगा, और इसी रीजन की वजह से अभी आपका जो रिजल्ट है एग्जीक्यूटिव का वो डिले है। ठीक है, उसको ये ना हो कि जल्दबाजी में पब्लिश कर दें, तो उसी हिसाब से आपका रिजल्ट हो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन इसमें वैकेंसी ज़्यादा है आपकी, और तकरीबन 90,000 बच्चों को, या ठीक है 88,000 के करीब बच्चों को ठीक है बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो आपकी फिजिकल वाली कट ऑफ है ठीक है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर कर लेना। और इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि
कितना स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे उम्मीद कर रहे थे ड्राइवर वाले एग्जाम के अंदर कि ज्यादा बच्चों को विदहेल्ड के अंदर रखा जाएगा या डीबेर किया जाएगा, तो विदहेल्ड सिर्फ 3 बच्चे रखे गए और डीबेर 157 बच्चों को, ठीक है, किया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव वाले में ये जो संख्या है, ये काउंटिंग है, ये ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि स्कैम हुआ है, काफ़ी बड़े लेवल पर हुआ है। और अगर इतना समय मिलता है एसएससी को, तो उस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए कि, ठीक है, इतना समय लेने के बाद भी अगर सिर्फ 3 बच्चे ही मिल रहे हैं, तो ठीक है, तो उसके अंदर आप कोई भी इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें यही थी। बाकी अगर कट ऑफ का एनालिसिस थोड़ा सा बताऊं, आपको आइडिया बताऊं, तो 67 68 आप मान के चल सकते हो यूआर कैटेगरी की, ठीक है। फिजिकल की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ कि 67 या 68 के आसपास आपकी यूआर कैटेगरी की, ओबीसी की यही सेम, ठीक है, 66 के और 67 के बीच में, 66 और 67 के बीच में आपकी ओबीसी की देखने को मिल जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की मेरे हिसाब से 64 या 65 नंबर आपकी जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी लड़कों की, ठीक है। एससी कैटेगरी की आपकी हो सकती है 62 हो, ठीक है, और एसटी कैटेगरी की आपकी 61 60 के आसपास हो सकती है, ठीक है। ये है लड़कों की कट ऑफ। अगर मैं लड़कियों की कट ऑफ के बारे में बात करूं, तो ये मान के चलो भाई 62 के आसपास आपकी यूआर कैटेगरी की रहेगी लड़कियों की, और 61 के आसपास या 60 के अराउंड रहेगी आपकी ओबीसी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो वही 60 के आसपास, और एससी कैटेगरी की 57 हो सकती है, 56 हो सकती है, और एसटी कैटेगरी की भी सेम आपकी 55 56 है, वो रहने का अनुमान है। ये हमारा एनालिसिस है, ये अंदाजा है। बाकी आपको कुछ ही दिनों के अंदर रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। आप मिलान कर लेना, मैच कर लेना और हमें बता देना, ठीक है, हमने सही कट ऑफ बताई है या नहीं बताई है, ठीक है। बिल्कुल आपको एग्जैक्ट करके बता दिए कट ऑफ, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो। बाकी आपका 5 नंबर का 6 नंबर का मैक्सिमम, ठीक है, इतना शिफ्ट वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिल सकता है। 3-4 नंबर आपके कम भी हो सकते हैं, 5-6 नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं। तो जिनका स्कोर इनके आसपास है वो फिजिकल जारी रखो, और जिसका इससे ज़्यादा है वो तो ऑब्वियस फिजिकल करेगा, कम है तो आप लोग अपनी जो पढ़ाई है वो आगे की वो जारी रख सकते हो, ठीक है। आप लोग मैच कर लेना जो भी कट ऑफ आएगी, ठीक है, बता देना कि संदीप सर आपने सही बताई थी या नहीं बताया था, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको यही कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी जब भी आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता है, ठीक है। बाकी भाई अपनी जो फिजिकल है उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, इंजरी से बचना है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इंजरी होती है जब आप लॉन्ग जंप करते हो, हाई जंप करते हो, ठीक है, इंजरी होती है, और एक इंजरी आपको नौकरी से बाहर का रास्ता है वो दिखा देगी। तो सिर्फ 2 बार या 3 बार अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी कोच के सुपरविजन के अंदर ही फिजिकल निकाल सकते हो। हमने वैसे ही फिजिकल निकाला, जो मेरे नॉन भी रहे सभी ने हमारी वैकेंसी के अंदर ऐसे ही, गांव से हैं हम, तो गांव में रह के ही जो फिजिकल है वो क्लियर किया, वो फिजिकल निकाला। तो आप भी ऑब्वियस है क्या फिजिकल निकाल दोगे गांव में रह के ही, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से आपको डाइट लेने की रिक्वायरमेंट, अलग से कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप रनिंग करो, एक टाइम स्प्रिंट लगाओ और एक टाइम आप लॉन्ग रनिंग है वो करो, ठीक है। जैसा आपको सूटेबल हो उस हिसाब से आप लोगों ने जो तैयारी है वो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।